स्वागत है YouTube चैनल ट्रीज ऑफ कॉमर्स में। मैं हूं मनोज कुमार और मैं आज आपको बताने जा रहा हूं बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स का टॉपिक है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में। हमारे साथ पूरी तरह बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो का पूरा लाभ उठाने के लिए इस वीडियो को आपने अंत तक देखें। बात कर रहा था मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की। आप जानते हैं कि जो हम धरती पे मनुष्य है कोई ना कोई काम तो ज़रूर करता है। उसके काम करने की जो प्रक्रिया है उसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक है इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। व्यक्ति जब कोई भी काम करता है, अगर उसका उद्देश्य वो काम पूरा करके पैसा कमाने का है, धन कमाने का है, अपनी रोजी रोटी कमाने का है, तो हम उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। मेरे कहने का मतलब, अगर मान लो कोई डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में, किसी क्लिनिक में काम कर रहा है, कोई अध्यापक है वो स्कूल में विद्या दे रहा है बच्चों को, कोई मान लो शॉपकीपर है वो अपनी दुकान चलाता है और उससे वो अपने घर का रोजी रोटी का सिस्टम चलाता है, तो उनके ये सभी कार्यों को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसका उद्देश्य पैसा कमाने का नहीं होता, लेकिन फिर भी हम करते हैं क्योंकि ये सब काम करके हमको मानसिक संतुष्टि मिलती है। मान लीजिए आप मंदिर में माथा टेकने जाते हैं तो आप वहाँ पर पैसा कमाना नहीं चाहते, आप अपनी मानसिक संतुष्टि के लिए भगवान को मिलने चाहते हैं। घर में एक अध्यापक अपने बच्चों को पढ़ाता है, उनसे कोई फीस नहीं लेता। एक लेडी है वो अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है, उसके लिए भी उसको कोई पैसा नहीं मिलता। सो जो कार्य जिसको करके हमको कोई पैसा नहीं मिलता लेकिन हमारी आत्मिक संतुष्टि होती है, वो सारी हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। आगे बात है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो हमको करनी पड़ती है क्योंकि उसके बिना हमारा गुजारा नहीं हो सकता। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी को तीन भागों में बांटा जाता है। सबसे बड़ा बिजनेस, उसके बाद प्रोफेशन, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट। ये तो थी बिजनेस स्टडीज़ की परिभाषा इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की। अब मैं बात करूँगा इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में भी इसकी परिभाषा लगभग सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा हटके है। इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं रॉबिन्स के अनुसार कि जो हमारी पृथ्वी है, इसके ऊपर जो स्रोत हैं जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं वो सीमित मात्रा में हैं, लिमिटेड हैं, लेकिन जो हमारी ज़रूरतें हैं, हमारी नीड्स हैं, हमारी वांट्स हैं, वो अनलिमिटेड हैं, असीमित हैं, उनका कोई एंड नहीं है। सो हमारी जब ज़रूरतें, हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं, जिनका कोई एंड नहीं है, बट जिनको पूरा करने के लिए जो हमारी धरती पे स्रोत अवेलेबल हैं वो लिमिटेड हैं, और साथ ही साथ उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, मतलब वैकल्पिक प्रयोग हैं। जैसे मान लो दूध पीना है, हमने दूध तो पीना ही पीना है, हम साथ ही साथ दूध का दही भी चाहते हैं, दूध का हमें मक्खन भी चाहिए, दूध का हमें घी भी चाहिए, दूध से हमें बिस्किट भी बनवानी है, दूध से हमें बहुत कितने ही प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आइसक्रीम है, कुल्फ़ी है, वो हमें सभी चाहिए। सो ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं लेकिन उनको पूरा करने वाले स्रोत लिमिटेड हैं। सो इकोनॉमिक्स में ये मेन डेफिनेशन है रॉबिन्स की, इसके आधार पर ही सारी जो इकोनॉमिक्स है चलती है। इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगी ये आप ध्यान से सुनिए। बिजनेस स्टडीज़ में तो इकोनॉमिक एक्टिविटी पैसा कमाने के लिए जो भी काम करते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक्स में जो हमारे दुर्लभ साधन हैं, रेयर या स्कार्स रिसोर्सेज हैं, जिनको पाने के लिए, क्योंकि वो लिमिटेड हैं और हमारी ज़रूरतें अनलिमिटेड हैं, और उनको पाने के लिए हमें कष्ट उठाना पड़ेगा, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमको पैसा कमाना पड़ेगा, क्योंकि बिना पैसे वो हमको मिल नहीं सकते। सो जो स्कार्स रिसोर्सेज होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए जो भी हम प्रयत्न करते हैं, इकोनॉमिक्स में उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। लेकिन जो चीज़ें हमारी नेचर में पहले ही अबंडेंट क्वांटिटी में हैं, मतलब भरपूर मात्रा में हैं, जिनको पाने के लिए हमें ज़्यादा कष्ट उठाने की कोई ज़रूरत नहीं, जैसे मिट्टी है, माटी कह देते हैं, पानी है, सूर्य की रोशनी है, इसको प्राप्त करने के लिए हमें कोई ज़्यादा कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं, ये क्योंकि अबंडेंट मात्रा में है, क्वांटिटी में है, और ये हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। जो चीज़ हमको फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं मिलेगी, इट मीन्स वो लिमिटेड है, वो इस धरती पे लिमिटेड है, और उसको पाने के लिए हमें कष्ट उठाना पड़ेगा, उसको पाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। दैट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन कॉमर्स। सो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।